ये मुर्गी अटैक कर देगा फिर। ये जो रिसर्च करेगा वो इसमें करेगा, लेयर्स के लिए जो रिसर्च करेगा वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पस। आज सब उसका घर दिखाना है। नहीं है ये टूटे के, ठीक है। बोथ साइड वे शुड बी देयर आउट वे। ये केबिन्स हैं, 50 के केबिन्स हैं ये। इसकी ड्राई क्लीनिंग अभी मैं बताऊंगा कि ड्राई क्लीनिंग क्या होता है और वेट क्लीनिंग क्या होता है, क्लीनिंग किस तरह से की जाती है। जी वो ब्रूडर के लिए है। जाली शुड बी देयर, एज फार एज दिस बीटिंग शुड बी देयर विद आयरन बीटिंग, ऐसे कर सकते हैं। और इस तरह से वेंटिलेटर, दिस इज 100 बर्ड्स आल्सो, you can make it to 200 birds also, 1000. The system is same, the area will go on increasing. ठीक है, we have just made for the study purpose. तो हमारा पर्पस कुछ दूसरा है, it is not a commercial purpose, it is just educational purpose. तो हमारा जो 70% वर्क है वो एजुकेशनल है और रिसर्च है, बाकी rest is the commercial purpose. Commercial purpose is not made like this. The entire thing is being opened. ये बीच की जालियां सब हट जाती, अभी हटा दे। ये पाइप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वायरिंग है। टू मेक ए प्रैक्टिकल कॉपी, और तो दिया था ना। और प्रैक्टिकल कॉपी में पहला जो एक्सपेरिमेंट आप लिखेंगे वो लिखेंगे small scale poultry shed construction and land selection ठीक है। स्केल यू हैव टू डिसाइड, एवरीथिंग यू हैव टू डिसाइड कि कितने का आप एक्सपेरिमेंट में डालना चाहते हो, 500 का डालना चाहते हो, 1000 का, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैलकुलेट द एरिया एंड देन यू मेक ए प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल, ठीक है। उस हिसाब से डिजाइन है, डिजाइन नेट पे भी अवेलेबल है, सब जो है वो लिखेंगे। बेस करिए, हाथ से बनाइए, दिस इज अप टू यू, ठीक है। इट शुड बी नीट एंड क्लीन, राइट द कैप्शन बिलो। नीचे कैप्शन लिखना जरूरी होता है, क्या क्यों लगाया है। तो ये प्रैक्टिकल है पहला। जब ये हमारा शेड बन गया, देन यू शुड नो दैट सेकेंड प्रैक्टिकल इज इंडिजिनस पोल्ट्री ब्रीड्स एंड देयर कैरेक्टर्स। ये आपको पढ़ाया भी है हमने, और ये आप जो है वो जो बुक हमने आपको रेकमेंड की थी उसमें इसका टेबल भी है कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो आप पेज नंबर आई थिंक 30 है शायद, आप देख लीजिएगा। आज ही मैं उसको देख रहा था उस बुक को, हाँ। तो उससे इसको, इस प्रैक्टिकल को आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ब्रीड्स प्रैक्टिकल कॉपी में होना बहुत जरूरी है। इंडिजिनस ब्रीड्स कौन कौन सी हैं ये आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में मेंशन होना चाहिए, तो इसको आप उस हिसाब से मेंशन कर दीजिएगा सेकंड प्रैक्टिकल के बुक में ब्रीड्स के बारे में। और उन ब्रीड्स की फोटोग्राफ जो भी है वो आप फोटोग्राफ लगा दीजिएगा उसको, ठीक है। तो that is your second one. Now the third one is very important. That is disinfection of poultry shed. Disinfection, cleaning and disinfection of poultry shed with their utensils
with their utensils. ठीक है, ये आपको जो है वो करना है। तो धूप ज्यादा है, कहीं छाए में चलते हैं। ठीक है, now there are 7 steps for poultry cleaning. First one is evacuation and cleaning of house. First, जो भी आपके यहाँ अंदर कुछ है, देखिए हमने इवैक्यूएशन कर दिया है और उसकी क्लीनिंग जो है वो जितना हम मैनुअल कर सकते थे वो कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज दिस। इवैक्यूएशन का मतलब समझ रहे हैं, जो पुरानी चीजें हैं सब निकाल के बाहर कर दी, और उसके बाद उसकी क्लीनिंग का मतलब है कि पूरा कुछ बाहर करके साफ कर दीजिए। सेकेंड वन इज ड्राई क्लीनिंग ऑफ ब्रॉयलर हाउस। ड्राई क्लीनिंग ऑफ ब्रॉयलर हाउस, नो वाटर इज यूज्ड इन दिस टाइप, इन दिस क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग मीन्स कि ब्रशिंग की जाती है हर इक्विपमेंट की, हर उसकी जो भी उस पर डस्ट होगा या फंगल पार्टिकल्स होंगे उनको हम ब्रश से, चाहे जैसा ब्रश की जरूरत पड़े, टूथ ब्रश भी जरूरत पड़ता है, कहीं कहीं जो है वो कपड़ा धोने वाला ब्रश भी जरूरत पड़ता है, तो उसकी ब्रशिंग कर देते हैं पूरा। एंड देन वी वाइप आउट ऑल द डस्ट, कंप्लीट डस्टिंग इज डन। दैट ऑल्सो वी हैव डन, यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग इट कि हमने डस्टिंग कर दिया है, फिर भी डस्ट आ गया है, अभी फिर हम एक बार और कराएंगे सेकेंड टाइम ड्राई क्लीनिंग। After this dry cleaning, the third step is wet cleaning with water and detergent. Wet cleaning with water and detergent. कैसे करते हैं वाटर डिटर्जेंट? सबसे पहले डिटर्जेंट यूज करते हैं। वाटर, पहले हम वाटर को फ्लड करते हैं, पाइप पूरा धो डालते हैं जैसे घर धोते हैं। उसके बाद फिर जो है वो वाटर, सोप वाटर, लूक वार्म वाटर को हम बना लेते हैं और मग्गे से उसको पूरे में स्प्रेड कर देते हैं और ग्रूम से उसको फिर साफ करते हैं और बाहर निकाल देते हैं। देन अगेन वी क्लीन इट विथ क्लीन वाटर, फिर क्लीन वाटर से सारा सोप बाहर निकालते हैं। देन व्हाट डू वी डू? Then we use the